Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter Children at Work. Till now we have read that the Velu, a boy who left his village and went to Chennai because he was too fed up with his family, met a girl in the station and started to follow him. So let's read further. Okay, part 2. He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. So जो वेलू है वो उसके पीछे पीछे भागता हुआ जब तक वो स्टेशन के बाहर पहुंचे तब तक वो उस लड़की के साथ था, और जैसे ही वो रोड पे उतरे तब वेलू को रियलाइज़ हुआ कि जो गाड़ियां हैं वो आए जा रही है और वो किसी के लिए नहीं रुकेगी. Smoke and the dust flew at him from all sides, making his head spin. जो धुआं और मिट्टी है वो चारों तरफ से उसके ऊपर आ रही थी और उसका सर घूमने लगा. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उन्हें काफ़ी देर वेट करना पड़ा, थोड़ा सा गैप मिलने के लिए ताकि वो वहाँ से निकल सके. वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू बार बार घबरा रहा था और हेजिटेट कर रहा था रोड क्रॉस करने से, पर उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच के ले गई. What do you think you are doing, grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, गायें चरा रहे हो यहाँ पे. अगर तुम ऐसे ही रोड के बीच में खड़े रहे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. जो वेलू है उसका हार्ट अभी भी काफ़ी तेज़ धड़क रहा था. उसने पीछे पलट के देखा जो रेलवे स्टेशन था और जो ट्रैफिक, जो रेल गाड़ियाँ जा रही थी तेज़ी से उन्हें. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. उसने सोचा कि हम इतने ट्रैफिक में से कैसे निकल आए. दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. वो एक रोड पे चलने लग गए जिसके ऊपर काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स थे. साइन बोर्ड्स क्या होते हैं, जो हम देखते हैं कि रोड पे सिग्नल साइड्स दे रखे होते कि इतनी स्पीड पे चलाना है, आगे ये है वो है. तो वो जो साइन बोर्ड्स थे उसके नीचे. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर. बनियान्स, कार, टायर्स, पेंस, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन. तो वेनू है उसने उठ के देखा तो जो सड़क के किनारे होर्डिंग्स लगी होती है जिसमें अलग अलग एड्स वगैरह दे रखे होते हैं, तो उनके वो दिखाई दे रहे थे. उसके ऊपर जैसे कार का ऐड था, बनियान का ऐड था, एक औरत थी जो कोई बॉक्स पकड़ के खड़ी थी. तो ये सब पिक्चर उन बोर्ड्स पे लगी हुई थी और जो कुछ लिखा था सब इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए वेनू को ज़्यादा समझ नहीं आया. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वो एक ब्रिज के ऊपर पहुँचे और वेलू ने जो रेलिंग है, जो जिसे पकड़ के हम चलते हैं, उसमें से नीचे की तरफ झांक के देखा. अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. उसके नीचे से एक रोड जा रही थी जो सिटी की तरफ जा रही थी, और दूर और उस ब्रिज से जो सामने था वो दूर दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स दिखाई दे रहे थे. See that big building with the wall around it? If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. तो लड़की ने एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखा के कहा कि क्या तुम वो बिल्डिंग देख सकते हो जिसके बाहर एक बड़ी सी दीवार है. अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ज़रूर उसके अंदर बार्स मतलब सलाखें गिन रहे होगे. वेलू squinted and read the Tamil sign Central Jail. वेलू ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और उसमें जो लिखा हुआ था तमिल लैंग्वेज में, उसमें लिखा हुआ था कि सेंट्रल जेल. तो वो बिल्डिंग क्या थी, जेल थी. वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. उसने कहा क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. उसने कहा कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें पकड़े नहीं जाना है. What does she mean? वेलू wondered. वेलू सोचने लगा इसका क्या मतलब होगा. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with sack of her shoulder.
जब तक वो सोच रहा था तब तक लड़की ब्रिज से उतरने लगी थी और उसके कंधे पे अभी भी वो झोला था जिसके अंदर उसने प्लास्टिक कलेक्ट कर रखा था. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. वो सोचने लगा उस बोरी में क्या है. उसने प्लास्टिक कप्स कलेक्ट करते हुए देखा था उसे स्टेशन पे. What are you carrying in that bag? उसने पूछा तुमने इस बैग में क्या इकट्ठा कर रखा है. Things, bottles, papers. उन्होंने कहा कि चीज़ें जैसे कि बोतल और पेपर. Velu wondered what she was doing with them. बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन. वेलू सोचने लगा वो पता नहीं इसका क्या करेगी, पर वो और क्वेश्चन पूछने में शर्मा रहा था. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न. वो सुबह सुबह का ही वक्त था, पर जो सन है उसकी गर्मी से जो रोड है, रोड किसकी बनी होती है, टार की बनी होती है. जो ब्लैक चीज़ होती है रोड के ऊपर उसे टार कहते हैं. वो टार था वो गर्म हो गया और जो वेलू के नंगे पैर थे वो जलने लगे. वेलू ने कुछ नहीं पहन रखा था पैरों में. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड. ये बिल्कुल भी किसी मिट्टी की रोड पे चलने जैसा नहीं था. ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट. वो पूरी तरह पसीने से भीग गया. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. शी वॉक्ड रियली फास्ट. हाउ फार अवे वॉज द फूड. सो वो छाँव में चलने की कोशिश करता रहा और उस लड़की के बराबर, उस लड़की के साथ साथ भी चलने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत तेज़ थी और वो सोचने लगा कि कितना दूर और है खाना. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. लगभग 1 घंटे चलने के बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के आके रुक गए. श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम. तो उस बिल्डिंग के बारे में लिखा हुआ था. रीड वेलू स्लोली. और वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा. अ साइन विद अ लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड. और एक फ्लावर से एक साइन बोर्ड बना हुआ था जिस पे लिखा हुआ था ग्रूम जेवी विनयागन ब्राइड रानी. वेलू स्टेड एट द बिग कार पार्क्ड आउटसाइड. तो वहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ था जिस पे लिखा हुआ था जो ग्रूम मतलब दूल्हा, दूल्हे का नाम है जेवी विनयागन और जो दुल्हन है उसका नाम है रानी. और वेलू ने देखा कि बाहर बड़ी सी गाड़ी पार्क्ड है. वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोसेस टैप्ड ऑन टू इट. और उनमें से एक कार के ऊपर फूल और फूल मालाएं और गुलाब लगा रखी हैं. द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर. लड़की ने यहाँ वहाँ देखा और उनमें से एक फूल निकाल के अपने सर पे लगा लिया. कम ऑन शी सेड. उसने कहा चलो. आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. तो वेलू ने उससे पूछा क्या हम यहाँ पे खाने वाले हैं. उसने अंदर बहुत बड़ा हॉल देखा. हॉल मतलब बड़ा सा रूम जहाँ पे पार्टीज होती हैं और वहाँ लोग भी थे. होप्स said the girl shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. उसने कहा कि उम्मीद है. तो उसने अपना थंब था जो अंगूठा था वो नाक के नीचे रख के कहा और फिर उसे हॉल के पीछे ले गई. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. 2 goats were standing on the pile fighting for the banana leaf. वो वहाँ पीछे पहुँचे तो वहाँ बहुत सारा कचरा था और 2 बकरियाँ उसके ऊपर खड़ी हुई थी और जो केले के पत्ते होते हैं, साउथ में केले के पत्ते एज ए प्लेट यूज़ होते हैं, वो उसके लिए लड़ रहे थे. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स. देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर. और जो मक्खियाँ थी वो उनके पैरों के आसपास भिनभिना रही थी और बहुत ही बुरी सड़ी हुई स्मेल आ रही थी. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू. तो जो लड़की थी उसने एक बनाना मतलब ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका था वो बनाना उठाया और वेलू की तरफ दिया. हियर्स योर फूड. उसने कहा ये तुम्हारा खाना है. वेलू वाज शॉक्ड. आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर. उसने कहा क्या तुम उनका बचा कुचा खाने वाली हो. चे व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड. हियर सम मोर कैच. शी थ्रो हिम अ वड़ा. वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट. उसने कहा छे तुम ऐसा क्या सोचे हो, मैं कोई जैसे सड़क की डॉगी हूँ जो उनका बच्चा कुचा खाऊंगी.
मैं बिना उनका बिना टच किया हुआ खाना खाऊंगी। और वो कहती है ये लो थोड़ा और। उसने एक वड़ा दिया उसका, उसकी तरफ एक वड़ा फेंका और वेलू ने उसे काफ़ी डिस्टेस मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ नहीं देखा। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, यूड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ऑन मनी। तो उसने कहा कम ऑन हीरो, खा लो इसे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए पैसे खरीद के पैसों से कुछ खरीद के तुम्हें खिलाऊंगी। वो कहते हैं कि तुम अभी यही खा लो जब तक तुम अपने पैसे नहीं कमा लेते। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। वेलू थोड़ा हेजिटेट हुआ मतलब खाने में संकोच करने लगा, बट उसने वो फिर भी उसका पेट था वो और ज़्यादा मतलब शोर कर रहा था और मतलब एकदम पिचक गया था। तो ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, तो उसने फटाफट वो बनाना और वड़ा खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसका पेट अब सही फील होने लगा। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. वो उससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था, पर वो लड़की थी और चीज़ें नहीं ढूंढ पा रही थी और उसे सिर्फ एक और बनाना मिला जो वो उसने खुद ने खा लिया। It was too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. तो कहते हैं कि अभी बहुत मतलब काफ़ी अर्ली है, मतलब अभी मॉर्निंग ही हुआ है और उन्होंने अभी टिफ़िन ही खाया होगा, मतलब जो स्टार्टर्स होता है वही खाया है। अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक वो लंच नहीं ख़त्म कर लेते। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। वो कहती है तुम चाहे तो इंतज़ार कर सकते हो पर मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल फ्रॉम द हीप एंड थ्रो इट इनटू हर सैक। उसने वहाँ से कुछ बोटल्स उठाए और अपने वो जो बैग था उसमें डाल लिया। देन शी वॉकड ऑफ, फिर उसके बाद वो वहाँ से चली गई। वेलू पैनिक, ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। जो वेलू है वो घबरा गया और उसे लगा कि अगर वो लड़की वहाँ से चली गई तो उसे कुछ पता नहीं लगेगा कि वो वहाँ पे वो कहाँ पे है और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड। उसने सोचा कि मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए क्योंकि उससे पता है कहाँ जाना है और क्या करना है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे भाग लिया। आई ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन न्यू द गर्ल्स नेम। आई व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरीली हरिंग बिहाइंड हर। वो उसके पीछे भागता रहा क्योंकि और उसे बुलाता रहा कि ए, क्योंकि उसको नाम भी नहीं पता था। फिर उसने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और उसके पीछे भागते हुए। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और उसने पलट के कहा ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया। तो उसने कहा कि ओहो, तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे इतनी देर से और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता था। फिर वो बताती है उसका नाम क्या है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, वो कहते हैं मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, वो कहते फिर क्या, तुमने खाना किसने दिया। कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, वो कहते क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। वो कहते हैं तुम चाहते हो तो आ जाओ, मेरा बैग फुल हो चुका है, मुझे घर जाना है और दूसरा बैग लेना है। So this was the part 2. I hope you understand this. We will continue our chapter in the next video, read it again. So thank you and have a nice day.